हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम लोग सुन रहे हैं अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखा हुआ उनका प्रसिद्ध जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस। मानस का हंस उपन्यास तुलसीदास जी के जीवन चरित्र का वर्णन करता हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें तुलसीदास जी के जीवन के बारे में वह गूढ़तम बातें भी बताई गई हैं जो लोगों को नहीं पता। उनका दारिद्र्यमय बचपन, गौरवमय युवावस्था और ईश्वर के समान पूज्य बुढ़ापा सभी इसमें वर्णित किया गया है। तत्कालीन परिस्थितियों में जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति थी उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। अमृतलाल नागर जी ने अपने उपन्यास में वास्तविकता को प्रदर्शित करने का ज़्यादा ही प्रयास किया है। उन्होंने तथ्यात्मक बातें ही पेश की हैं जो कि बहुत जगह से प्रमाणित हैं और उनके तुलसी जी के जीवन के बारे में सही मानी जाती हैं। अभी तक हमने देखा कि तुलसी बाबा के बारे में उनके मित्र गंगा राम उनके बचपन के बारे में बता रहे हैं, जहां राम बोला से तुलसी को तुलसी नाम मिल गया। उसके बाद वह दीक्षा लेने के लिए शेष सनातन जी के आश्रम में आए। वहां गंगा राम जी से उनकी मित्रता और पीपल वाले ब्रह्म राक्षस के साथ साथ उन्होंने किस तरह से हरिश्चंद्र जैसे शमशान में जाकर शंख बजाया और भूत प्रेतों की चुनौती दी, और हनुमान चालीसा तक का लेखन इस समय वो कर चुके थे। उसके आगे का भाग हम आज देखेंगे। लोगों के जाने के बाद सन्नाटा होने लगा। बाबा के मन में प्रशंसा का हिमालय न उतरा, वह उन्हें बोझ लग रहा था। बाबा हंसे और बात कर रहे थे। मन की बातें मन को मथ रही थी। दिन में जब तुम मेरी प्रशंसा के पुल बांध रहे थे तब मेरे मनोलोक में आकर रत्ना मुझसे पूछ रही थी, भूत से जीते क्या अपने गुरु से भी जीत सके? वेनी माधव के मनोसंघर्ष को मेरे प्रथम नारी आकर्षण का अनुभव कदाचित प्रेरणादायक सिद्ध हो सके। लो सुनाता हूँ। गुरुपाद से सनातन महाराज की वह पाठशाला, वही सारा वातावरण। अंतर केवल इतना ही हो गया था कि राम बोला तुलसी शास्त्री हो गया। उसकी आयु अब 23-24 के लगभग पहुंच चुकी थी। छोटी सी दाढ़ी, नुकीली नाक, रहस्यमय अगम से झांकती हुई प्रश्न भरी आकर्षक पुतलियां और लहराते बालों वाला उसका उन्नत कपाल ऐसा चमकता कि पूरी पाठशाला में केवल एक नंददास को छोड़कर और कोई इतना तेजवान व रूपवान नहीं दिखलाई देता। नंददास के चेहरे पर केवल कोमलता है, किंतु नव युवा तुलसी के चेहरे पर वज्र की कठोरता और कुसुम की कोमलता एक साथ झलकती है, और यही उसके चेहरे को सबसे अलग विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। तुलसी अब पाठशाला के नए विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। वराह क्षेत्र में उनके भाग्य विधाता गुरु का देहांत हो चुका है। गुरुपाद से सनातन महाराज ही अब उनके अभिभावक हैं तथा उनकी धर्म पत्नी तुलसी के प्रति पुत्रवत मोह रखती हैं। तुलसी काशी के नए पंडितों में प्रशंसनीय हैं। इससे गुरुजी अत्यधिक संतुष्ट हैं। गुरुजी के साले और घर और पाठशाला के व्यवस्थापक भाग, भोजन और बाता के अनन्य प्रेमी हैं। वे तुलसी के विवाह के डौल में भी रहने लगे, पर तुलसी का कहना था कि अभी उसका अध्ययन समाप्त नहीं हुआ। मामा जी इसी कारण आजकल कुछ रुष्ट हैं। तुलसी विवाह हो तो मामा जी को समधी के घर ज्योनार का सुख मिले। तुलसी जी की पाठशाला, गुरु जी की पाठशाला में भी किसी का न्योता स्वीकार न करने का अधिकार मामा को ही था। मोटा थुलथुल शरीर, गौर वर्ण, बड़ी बड़ी सफ़ेद मूँछों वाले मामा के कारण वो अब समस्त जगत में मामा हो गए, क्योंकि छात्र उनको मामा कहते थे। गुरु माँ के भाई थे, इसलिए उनका आसन ड्योढ़ी के आसन में ही जमता। सारा दिन वहीं बैठे बैठे हुक्म चलाया करते। सवेरे का समय हुआ, एक ब्राह्मण युवक न्योता देने आया। मामा जी, दंडवत प्रणाम करता हूँ, विद्यार्थियों को न्योता देने आया हूँ। सामने चौकी पर ढेर सारे ठाकुर जी फैलाए, उन पर चंदन की बिंदियाँ लगाते हुए। उनकी बात सुनकर मामा जी ने चंदन की कटोरी चौकी पर रख दी। एक नज़र उठाकर यजमान को देखा, फिर जनेऊ से पीठ खुजलाते पूछा, कितने विद्यार्थी चाहिए? कितने विद्यार्थी हैं महाराज? तुम्हें किस मेल के चाहिए पहले यह बताओ। द्रविड़, महाराष्ट्री, पुष्करिया, गुर्जर, गौड़, मैथिल, उड़िया, कनौजिया, सारस्वत के मेल का ब्राह्मण जी आओगे? अरे मामा जी, हम सब मेल के ब्राह्मणों को निमंत्रण देंगे। आज 15-20 जितने विद्यार्थी आपके यहाँ हैं सब लेकर पधारिए। आज मेधा भगत का भंडारा है। ठाकुर जी
फिर से चंदन की बिंदिया टिपकाने की क्रिया आरंभ करते हुए मामा जी से बोले, बड़ी तेजी से पूजन लगा है यह लड़का, मेधावी, अच्छा भला पंडित था, अब भगताई सूझी है। राम राम, हमारे तुलसी को भी एक दिन यह पागलापन लगेगा। खैर तो कौन भंडारा दे रहा है? जय राम साहब। कहाँ होएगा भंडारा? राजघाट में, त्रिलोचन में कि दुर्गापुर, मंगला घाट में, राम घाट में कि अग्निश्वर घाट, बिंदु माधव घाट पर होएगा मामा जी। तो बिंदु माधव में कहाँ होएगा? नरसिंहगृह में कि पंचनागेश्वर में कि आदि विश्वेश्वर में, दशेश्वर में, दूध विनायक में, कहाँ होएगा भंडारा? फिर मामा चंदनी संभाल कर एक एक ठाकुर पर चंदन लेपते हुए मोहल्ले का नाम लेते चले। दूध विनायक के पास मामा ने बच्चे खुचे ठाकुरों को जल्दी से चंदन का लेप लगाया, फूल चिपकाया और पूछा, हाँ तो निमंत्रण देने आए हो? हमारी पाठशाला के विद्यार्थी कुछ ऐसे वैसे नहीं हैं जो हर जगह पहुंच जाएं, क्या समझे? कोई मंत्र में, कोई तंत्र में, कोई ज्योतिष छंदस में, कोई निरुक्त में, कोई व्याकरण में और कोई सांख्य योग में, कोई मीमांसा आदि अलंकारों में सब पारंगत हैं। न्योता देने के लिए आए हुए ब्राह्मण युवक ने हाथ जोड़कर मामा जी को उत्तर दिया, मामा जी, मैं केवल आपके विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि उनके साथ आपको भी सादर निमंत्रण देने आया हूँ। मामा जी का मन तरी में आया, मान भरे स्वर में बोले, तो पहले क्यों नहीं बताया? क्या नाम है तुम्हारा? महाराज, इस अकिंचन का नाम आर्लिख्यम पुरदरंगरुण ध्वज वाजपेयी है। मामा नाम सुनते ही सकते में आ गए, मुंह और आंखें फाड़कर उसे देखते हुए कहा, इतना बड़ा नाम? दक्षिणा तो अच्छी मिलेगी ना? समझ लो आचार्यों के आचार्य परम पंडित से सनातन जी के शिष्य। और क्या नाम है कि उनके माननीय साले, अर्थात मामा, सारी बातें अपने इस भानजे के ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपके लिए विजया का गोला भी पीस कर ले आया हूँ। यह लीजिए, यह भांग, यह बादाम और यह रही केसर की पुड़िया और दूध के पैसे। रहने दे, दूध तो घर में बहुत है। अच्छा, तो हम सबको लेकर समय से पहुँच जाएंगे। निमंत्रण के दिन छात्र वर्ग में एक विशेष आनंद की लहर दौड़ जाया करती थी। कुछ बातूनी विद्यार्थियों के लिए तो न्योता पाकर जीवने से पहले तक का समय निमंत्रणकर्ता की हैसियत का अनुमान लगाकर उस हिसाब से मिठाई, पकवानों और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों की कल्पना करने में ही बीतता था। इनकी भीड़ से अलग बड़े आंगन में एक धुर कोने में तुलसी और गंगाराम गंभीर विचार में लीन थे। तुलसी कह रहे थे, गंगाराम, आज बड़े होरारे ही मैंने पहले नीलकंठ के दर्शन किए और फिर संयोग से एक चकवे को भी देख लिया। ये तो इस घर में न्योते प्रायः देखने को मिल जाया करते हैं, फिर भी संयोग की बात है, आज मैंने उसे बार बार देखा। बोलो, इन सब का क्या अर्थ है? गंगाराम अपने पालथी बांधे दोनों पैरों को तलवे से दोनों हाथों को मिलाते मिंजते मुस्कुराते बोले, फिर क्या है, आनंद ही आनंद है। तुलसी को उत्तर से अधिक संतोष नहीं हुआ। वह स्वयं ही विचार करते हुए बोले, सगुन शुभ तो है, किंतु अलग अलग विचार करने से तीनों को एक चित्र में बांधता हूँ तो अर्थ निकलता है कि नीलकंठ विष को पचाने वाला है, चकवी विरही है और नकुल सर्पसंहारक है। सब मिलाकर अर्थ यह हुआ कि आज का दिन मेरे लिए संघर्ष करने, विष पीने, पचाने तथा विरह ज्वाला में दहकने का दिन है। फिर शुभ कहाँ हुआ? गंगाराम मस्ती में थे। मित्र को झिड़कते हुए कहा, तुम कवि लोग अपनी कल्पनाशीलता में अति पर ही पहुँच जाते हो, शुभ और अशुभ को भी नहीं छोड़ते। पुराने ज्योतिषाचार्य लोग क्या यूं ही नहीं गिना करते हैं? उस समय घोटू फाटक नामक एक छात्र आया और बड़े उत्साह से बोला, अहो तुलसी जी, शुभ सूचना सुनी? काय? कौन सी? दूध विनायक पर मेधा भगत का भंडारा माणे जे किसी धनी ने अकरा प्रकार के मिष्ठान आदि नाना प्रकार के बररस व्यंजन जिमाने का उत्साह दिखाया है। हाँ, जरा हमारा प्रश्न विचारो तो सही गंगाराम भैया कि मिठाइयों में कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं? गंगाराम मुस्कुराए बोले, घोड़का फाटक, अभी ज्योतिष ज्ञान रूपी किले में मिठाई वाले फाटक में मेरा प्रवेश नहीं हुआ। राम बोला, पूछो, इनके जिह्वा से राम बोलते हैं। खर आहे ते मी बिसर लेज तो हो। तुलसी भैया, हमारा प्रश्न तो तुम ही विचारो।
तुलसी उस समय अपने ही गुताड़ में थे। बोले, घोड़ू फाटक, और चाहे जो व्यंजनों पर तुम्हारे महाराष्ट्र के वहाँ लक्कड़ तोड़ दंत भंजक लड्डू कदापि नहीं होंगे, इतना मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, अब स्वाद चर्चा यहीं समाप्त करो। फाटक चिढ़ गया। तुम रहनों से सच पूछा जाए तो भोजन कराना ही पाप है। अरे हमारे रोटी दाल को तो पुण्य बने रहने दो भैया। गंगाराम ने विनोद में गिड़गिड़ाने का स्वांग किया। नको, तुम्हारा ज्ञानोच्चो रोटी आणी ज्ञानाची डाल आओ। अरे स्वाद चर्चा और ब्रह्म चर्चा में तोल कदापि नहीं बैठता है। गंगाराम ने गंभीरता का ढोंग करते हुए कहा, यथार्थ है, किंतु सत्य मार्ग पर निकल कर भागने वाले मनुष्य में के मगज में यह गूढ़ सत्य कभी नहीं समा सकता। मैं भी तुलसी को समझा समझा कर हार चुका हूँ। गंगाराम फिर बोले, तब तो तुलसी के कारण तुम्हें अवश्य ही घाटा होगा। फाटक, इन्हें हाल ही में ढेर सारा लवण भास्कर चूर्ण बना कर रखा है बेचने के लिए। क्षमा करिएगा। नहीं, भोजन भट्टों को दान करके पुण्य कमाएंगे। घोड़ू फाटक तुलसी को गंभीर रहस्य भेदी दृष्टि से घूरने लगा। फिर एकाएक गिड़गिड़ाने वाली मुद्रा में आ गया। कहने लगा, अरे भैया, हमारी द्रव्य हानि काहे कराते हो? थोड़ा बहुत यही सब करके मैं अपना खर्चा पानी निकाल लेता हूँ। तुलसी बोले, खर्चे पानी के लिए तुम्हें विशेष द्रव्य आवश्यकता ही क्यों है घोड़ू? अर्थभरी दृष्टि से फाटक को देख गंगाराम बड़ी जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम समझते नहीं तुलसी, 10,000 पर एक धोबिन से यह अपनी धुलाई कराने लगे हैं। धुलाई के पैसे भी देने पड़ते हैं ना। तुलसी ने घृणा से नाक भों सिकोड़ी और कहा, विद्यार्थी जीवन में यह सब? फाटक ताव खाकर बोला, बस बस, ज़्यादा ज्ञान मेरे आगे न बघाड़ना। तुलसी भैया, काशी में मघे दोनों पंडित, मी आड़ा मांझा भाव, शास्त्रार्थ में सबको हरा सकता हूँ। हमारे सामने सिंह की तरह दहाड़ने वाले का स्वांग मत करो फाटक। अभी परसों नरसों जब तुम्हारा सन्यासिनी प्रिया तुम्हारे कान उमेट रही थी, भैया गंगाराम जी, मैं तुम्हें और तुलसी भैया को यहाँ से साष्टांग दंडवत किए लेता, यह लो नाक भी रगड़ता हूँ। यह बात किसी से मत कहना। पिताजी आजकल मेरे विवाह की बातें चला रहे हैं, व्यर्थ ही मेरी बदनामी फैल जाएगी। अच्छा तो चलूँ, पाचक ले आऊँ, मोहन भोग, श्रीखंड और देखो क्या क्या उत्तम सामग्री मिल जाए। विश्वनाथ बाबा मेधा भगत की भक्ति उसके यजमान के धन में बढ़ोतरी करें, नित्य ही भोज हो। फाटक के जाने के बाद तुलसी बोले, ये तो भोजन भट्ट है, पर है बड़ा निष्कपट। गंगाराम बोले, घाघ है घाघ, बस देखने में ही भोला भाला लगता है। उस सन्यासिनी के पास सुना है एक हड़िया भर के सोने की असरफियाँ हैं। वह अधेड़ सन्यासिनी विलासनी और महाकंजूस है। उसने इसके ऐसे 2-3 बटुक प्रेमी पाल रखे हैं। उनकी दक्षिणा की सारी राशि वह छीन लेती है और सबको ही लालच देती है कि जिसकी सेवा से मैं अधिक संतुष्ट हो जाऊंगी उसी को असरफियाँ दे दूंगी। तुलसीदास ठहाकर हंस पड़े, कहा, माया महा ठगिनी मैं जानी। कबीर साहब सत्य ही कह गए हैं। पर यह मेधा भगत कौन है गंगाराम? आजकल बड़ा महात्म्य सुनाई पड़ता है इनका। गंगाराम बोले, भाई, मैंने स्वयं उन्हें नहीं देखा, पर सुना अवश्य है कि बड़े मर्मज्ञ हैं, मेधावी छात्र हैं। तुलसी के मन में मेधा भगत के प्रति कौतूहल और श्रद्धा भरी। मन में कहने लगा, मैं भी ऐसा राम राम जप करूं तो सारी दुनिया मुझे ही देखे। होड़ लेने की शिक्षा के साथ ही नई उम्र की बेताबी ने उनके भीतर भी डाह जगाई। राम भक्ति में कोई कमी तो है नहीं। अपने आप आसपास सारी दुनिया को दिन रात देखा करते हैं, कोई भी उन्हें अपने समान राम प्रेमी नहीं मिला। सेठ जी की हवेली के एक बड़े कमरे में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तुलसी झांकने लगे, हुआ कुछ है? सब लोग बीच ही में क्यों झुके हैं? पता है कि भगत्तर को मूर्छा आ गई है, भक्तवर को मूर्छा आ गई है। केवड़ा जल के छींटे दिए जा रहे हैं। 2 व्यक्ति अपने अपने अंगोछों से हवा कर रहे हैं। तुलसी अपनी उत्सुकतावश उस भीड़ में घुसकर मेधा भगत के पास तो अवश्य पहुंच गए, परंतु हवा डुलाने वाले अंगोछों के कारण उन्हें युवा भगत का चेहरा दिखाई नहीं पड़ा। उनका मन अंगोछा झलने वालों पर झलझला उठा। गर्दन कभी दाहिनी ओर झुकाकर देखा, कभी बाईं ओर। हल्की ललाई लिए गौरवर्ण और भूरे बालों का मुखमंडल, सुंदरता कुछ कुछ झलकी। तभी भगत का शरीर हिला, अंगोछे का झला जाना बंद हुआ। भगत जो अब तक कई बार करवट से पड़े थे, अब चित्त हो गए। छोटी सी दाढ़ी वाला लवा चेहरा अपना
सारी पीड़ा के बावजूद बड़ा तेजस्वी और शांत था। तुलसी उस चेहरे को अपलक दृष्टि से निहारते रहे। मन बार बार झांकता रहा और अपने आप यह कहता रहा कि मूर्छित व्यक्ति सचमुच भक्त है, अवश्य है। मूर्छा टूटी, आंखें खुली। मेधा भगत उठने का उपक्रम करने लगे तो भक्तों ने उन्हें सहारा देकर बैठा दिया। तुलसी अपनी दृष्टि से उस चेहरे को पीने लगे। कैसी आत्मलीन दृष्टि है इनकी। 10 देख सामने रहे हैं, पर ऐसा लगता है मानो ये कहीं नहीं बल्कि काले कोसों दूर किसी ऐसी वस्तु को देख रहे हैं जो दूसरों को नहीं दिखलाई पड़ती। यह भगत की अभिन्न मुद्रा है। तभी तुलसी ने देखा मेधा भगत की आंखें झील सी भर आईं। उनके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। एक बूढ़े से व्यक्ति से ने पूछा, क्या चाहिए महाराज? कुछ नहीं, क्या चाहता हूँ कैसे बताऊँ। महलों में रहने वाले सैकड़ों दास दासियों से सेवित राजकुमार वन की कड़क कांटों से भरी राह पर चले जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता, निसहाय। मेधा भगत रोने लगे। कुछ थमे तो कहना शुरू किया। सीता जी के थके कांपते लड़खड़ाते पैरों का करुण वर्णन, उनकी प्यास जनित व्याकुलता, उनका बार बार पूछना कि हे स्वामी, अब वन कितनी दूर है, कुटी कहाँ छवाई जाएगी, इत्यादि बातों की कल्पना कर करके मेधा भगत धराधार रो रहे हैं। उनका कंठ भर आता है। वे दुख की सजीव मूर्ति बन ऐसे विवश हो जाते हैं उनसे बोलते नहीं बनता। इस कमरे में ऐसा कोई नहीं जिसकी आंखों से गंगा यमुना न बह रही हो, लेकिन तुलसी की आंखों में पानी क्या सीलन तक नहीं। मन की गुफा गूंजती है। देखा, यह है राम भक्ति। तुलसी अपराधी से झुक जाते हैं। दृष्टि पालथी पर रखी हथेलियों पर सदकर अंतर्मुखी हो जाती है, मानो एक गुफा जिसमें सिर झुकाए खड़े तुलसी और एक जहां अपराध भावना से सिंहरते हैं, वहीं दूसरी ओर इच्छा की तीव्रता भी कांप उठती है। हे राम, मेरे मन में भी आपके प्रति ऐसी चाहना है। भले ही मेरी आंखों से इस समय आंसू न बह रहे हो, पर मेरा कलेजा आठों याम आपके लिए ही तड़पता है। हे प्रभु, मैं बड़ा अपराधी हूँ। मेरा कलेजा बड़ा कठोर है, जैसे निर्मल भक्ति भाव भरा वातावरण पाकर भी अब तक ना उमड़ा। सारा वातावरण करुणा के अपार सागर में डूब गया। तुलसी के कुछ ही दूर बैठी स्त्रियां रो रही हैं। पुरुषों में अनेक चेहरे अस्त्र विगलित दिखाई दे रहे हैं। मेधा भगत के करुणा सागर में डूबे हुए स्वर का प्रभाव सभी के चेहरों पर बोल रहा है, लेकिन तुलसी की आंखें मरुभूमि सी उजाड़ है। मेधा भगत के मौन भावमय होते चले गए। कुछ क्षणों तक तो वे भावावेश में गूंगे बने रहे। फिर हल्की हलचल होने लगी। दर्शनार्थी भक्त मंडली में एक तरुणी अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी। तुलसी और गंगाराम नंददास उससे कुछ ही दूर बैठे थे। एक प्रौढ़ व्यक्ति ने प्रौढ़ा से कहा, मोहिनी से कहो एक भजन गाए, महाराज को शांति मिलेगी। मेधा भगत आंखें मूंदे करुणा में डूबे बैठे। तरुणी गायिका ने अपनी प्रौढ़ा माँ के संकेत से कुछ क्षण तक गुनगुनाते रहने के बाद मीराबाई का एक भजन गाना आरंभ किया। सुनी री मैंने हर आवन की आवाज़। स्वर मीठा, तड़प भरा। गाने वाली कला निपुण थी और मनमोहक थी। थोड़ी ही देर में गीत और गायिका मधुरिमा वातावरण में जादू बनकर छा गई। मेधा भगत के भक्तों में आधे से अधिक लोग राम को भूलकर राग रंजित हो गए। गाने वाले के भावमग्न चेहरे पर अनेकों आंखें लालच के गोंद से चिपक गई। सभी के मनों की भौतिक सतह को छेदकर कहीं अदृश्य गहराई में वे हवा की तरह छू रही थी। केवल मेधा भगत आंखें मूंदे पत्थर की मूर्ति बने ध्यान अवस्थित हो गए। गायिका का स्वर पवन झकोर बन तुलसी के हृदय के पर्दे हिलाने लगा। हरि आवन की आवाज़ ही मानो गायिका के स्वर में सुनाई पड़ रही थी। कठिन कलेजा पिघल कर ऐसा तारान्वित हो उठा कि तुलसी मानस इच्छित गति पाकर बड़ी शांति और सुख का अनुभव कर रहा था। उस दुख के भाव में गाने वाली के लिए प्रशंसा की बिजली कौन थी। मेधा जी भक्त हैं, अब यह भी मानी जाएगी। इससे भक्ति भाव जो सो है, पर यह है कला कुशल। और मैं भी गा सकता हूँ, ऐसे ही गा सकता हूँ। मन गायिका के स्वर में स्वर मिलाकर बहने लगा। आंखें मुंद गई। गाने वाली तुलसी के मन की गुफा में श्रद्धा दीप के पास बैठी गा रही थी और मन वाले तुलसी का स्वर मानो गुप्त सरस्वती की भांति उसके स्वर में अंतरधारा बनकर प्रवाहित हो रहा था।
तुलसी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचकर स्तब्ध हो गए जहां फूलों के रंगों से भरी हरितिमा उनके अभ्यंतर को अपने में लपेट रही थी। उनके मन प्राण में केवल स्वर और शब्द ही थे और कुछ भी न बचा। गायिका का स्वर ज्यों ही अपने पूर्ण विराम पर थमा, त्यों ही तुलसी का स्वर अनायास गतिमान हो गया। सुनी रे मैंने हरियावन की आवाज़। गायन शैली वही थी, शब्द भी वही, किंतु स्वर नया था। सुनने वालों को लगता कि जैसे वे अपने अंतर में हरि के आने की आहट पा रहे हैं। हरि से मिलने की छटपटाहट हर प्राण में बस गई। लोग मुग्ध होकर इस अनजाने युवक को देख रहे थे। गायिका चकित होकर रसमग्न दृष्टि से एकटक तुलसी को निहार रही थी। तुलसी मेधा भगत की ओर देखते हुए गा रहे थे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेगी मिलो महाराज। महाराज तक पहुँचते पहुँचते वातावरण प्राय सभी के लिए आत्मविस्मृतकारी बन गया। गायिका के स्वर को सुनते हुए जहाँ मेधा भगत की आंखें मुंद गई, वहाँ तुलसी का स्वर आँख खोल देने वाला बन गया। स्वर में एक ऐसी सच्चाई थी जो कोरी कला के सिद्ध से सिद्ध स्वरूप को भी बाहर पहुँचा दे। भजन समाप्त होने पर मेधा भगत गदगद स्वर में बोले, कहाँ से आया है रे तू मेरे स्वरूप? तू तो मेरी अनचाही चाह बनकर आया है। आ मेरी भलैया ले आ, मैं तेरी भलैया ले लूँ। मेधा भगत भावावेश में उठ तुलसी के पास आ गए और उसे अपने कलेजे से चिपटा कर रोने लगे। बोले, मैं जिसे अपने भीतर पुकार रहा था वह यूँ बहाने से मुझे बाहर प्रत्यक्ष मिल रहा। तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा दयालु है मेरे राम। सब दृष्टियां भगत और तुलसी के मिलन दृश्य पर लगी थी। मेघधा की आंखें बरस रही थी। तुलसी की आंखें प्रयत्न करने पर भी न बरसी। जिसे रिझाने के प्रयत्न में उनका कलेजा उमड़ा था, उससे इच्छित प्रशंसा पाकर मानो वह घमंड की ठसक से ठोस बन गया। अपने प्रति किए गए भगत जी के संबोधन और प्रशंसा का विचित्र भाव नवयुवा तुलसी के सद्य सफलता से उल्लासित मन को पहेली की सा उलझा रहा था। सावधान, मन घमंड नहीं, यह तुलसी की आंतरिक गूंज थी। मन अपराध भावना से सकुचा गया और कतराने के लिए तुलसी की दृष्टि भीतर बाहर हो गई। उनकी आंखों में अपने लिए चमकता हो प्रशंसा का भाव पाकर वे लोहे की तरह उस चाबुक की ओर खींचते ही चले गए। उन्हें ऐसा लगा मानो मेधा से अधिक उन्हें गायिका की प्रशंसा की चाह थी और उसे उसकी आंखों में पाकर वे निहाल हो उठे। ज्यवनार का समय हो गया। बुलावा आने पर शेष जी के शिष्य मंडली के साथ ही कुछ और ब्राह्मण गृहस्थ भी मेधा भगत को प्रणाम कर उठ खड़े हुए। जब तुलसी और उनके आगे नतमस्तक हुए तो मेधा ने उनका हाथ पकड़कर उठा लिया और आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। तुलसी का मन अचंभे से बंध गया। यह इतने ध्यान से मेरी ओर क्यों देख रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं समझ पाया। मेधा बोले, अब तुम बार बार आना भाई, तुम्हारे बिना यह मेधा छूछा रहेगा। तुम ही मेरी वर्षा हो, वचन दो कि तुम नित्य आओगे। अपनी प्रशंसा से तुलसी सकुचा गए। कहा, गुरु जी से आज्ञा लेकर अवश्य आऊँगा। कौन है तुम्हारे गुरु? परम पूज्य पाद आचार्य पाद से सनातन जी महाराज। तुम्हारा नाम क्या है? राम बोला, तुलसी है। किस अन्य विद्यार्थी कमरे से बाहर निकलकर दालान में खड़े थे। मामा जी की भूख भाग के नशे के साथ ही भड़क चुकी थी। उन्हें तुलसी का मेधा के साथ खड़े खड़े बतियाना उभा रहा था। तुलसी मेधा को प्रणाम करके जो चले तो द्वार की चौखट पर फिर आकर खड़े हो गए। किवाड़ से टिकी हुई गायिका खड़ी थी। पास पहुंचने पर तुलसी को उसने प्रणाम किया। तुलसी का मन गुदगुदी से भर उठा और वह बाहर से उसके रूप में लीन हो गए। आइए कहते हुए उसने अपनी आंखों की पुतलियां सोखी से फेरी। उन्हें देखते ही उसके मन में कुछ कुछ होने लगा। उन्हें लगा कि उनका सारा कलेजा भीतर से निकलकर मानो सामने वाले की आंखों में समाया जाएगा। बाहर से मामा जी चिल्लाए, अरे अब आओगे कि साली पतुरिया के चक्कर में पड़े रहोगे? लड़की को देखने के चक्कर में उनके पैर में ठोकर लगे। लड़खड़ाए तो गायिका ने उन्हें सामने से हाथ लगा दिया। उंगलियां तुलसी की कलाई को छू गई। सारे शरीर में बिजली की सनसनाहट दौड़ गई। यह एकमात्र नया अनुभव था। मन में पांव पसार कर मन चौकन्ना हो गया। तुलसी के कसरती कुश्तीबाज शरीर ने उसके
दिल्ली बिल्ली सी फुर्ती ऐसी दिखाई पैतरा लिया कि तन और मन दोनों ही उनके बस में हो गए। उस दिन सारा दिन, दोपहरी, सांझ और रात, तुलसी जिधर देखते उधर ही उसका सलोना सा चेहरा दिखाई देता। कानों में केवल एक ही स्वर गूंज रहा था। दुनिया में देखने को और कुछ वस्तु शेष नहीं रह गई थी। वे सब कुछ देखते देखते मानो बेहोश हो रहे थे। उनको उस मोहिनी के रूप में ही संपदा थी। दूसरे दिन अपने विद्यार्थियों को समय से पहले ही पढ़ाने के लिए बुला लिया। आज सवेरे ही से उनके मन में उत्साह की हिलोरें उठ रही थी। मन में भावसूत्र अभी से गड्डम गड्ड थे। तुलसी का मन अपने खो में नन्हा मुन्ना बालक बनकर गेंद सा उछल रहा था। अपनी श्रद्धा दीप के चारों ओर नाच रहा था। वह मगन था। उसके मगन पने में राम थे। उसकी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रश्न अभी तुलसी के मन में उदय नहीं हुआ। मोहिनी इन सबके बीच एक विशेष आभा लेकर उभर आई। यह बात उनके भीतर बाहर की चेतना में स्पष्ट रूप से जरूर उभर आई। मोहिनी की आकर्षक छवि भी उनकी बिंब गुफा में उनके साथ ही श्रद्धा दीप के चारों ओर नाचने लगी। मोहिनी अपनी यथार्थ आयु में तुलसी बालक के रूप में एक साथ ही लय और गति में यह आनंद तांडव कर रहे थे। तुलसीदास जी ने समय से ही अपने सारे कार्य उत्साहपूर्वक निपटा लिए और मेधा भगत के यहाँ जाने के लिए गुरुजी से आज्ञा लेने पहुँचे। तब तक उनके शिष्यों ने पाठशाला के समस्त विद्यार्थियों के आगे अध्यापक तुलसी की ऐसी महिमा बखान की कि उसकी भनक गुरुजी के कानों में पड़ चुकी थी। गुरुजी बोले, हमने सुना है आज तुम अपना व्याख्यान कला से पार्थिव और अपार्थिव के बीच प्रेम रज्जु का लक्ष्मण झूला निर्मित कर रहे हो। सुन तुलसी गदगद हो गए। गुरुजी के चरणों में तुरंत अपना सर नवाकर बोले, आप मुझसे यह ना कहें, सब कुछ आप ही का प्रसाद है और स्वर्गीय बाबा जी के दिए हुए संस्कार। मैं तो आपका अनुचर हूँ। तुलसी की पीठ पर अपने दोनों हाथ थपथपा कर गुरुजी बोले, विश्वेश्वर तुम्हें अपने इष्ट देव के प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ वितरक बनाए। महामृत्युंजय तुम्हारी रक्षा करें। सर्वत्र विजयी हो, सिद्ध हो। तुलसी के उल्लास को ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने आशीर्वाद से कवच मंडित कर दिया हो। वह प्रेम के कुरुक्षेत्र के महारथी अर्जुन की तरफ फूलों का धनुष टंकारते चले जा रहे थे, किंतु इस युवा तुलसी रूपी अर्जुन का सारथी मोहन नहीं, मोहिनी है। रास्ते में पांव ऐसी तेजी से चले कि मानो वे अपने आप में पक्षी के पंखों की उड़ान को भी लांघ गए। मेधा भगत के यहाँ आज भी कल जैसा ही संसार जुड़ा था। मोहिनी बाई अपनी माता के साथ पहले ही आ चुकी थी। उसका रथ और सरकारी प्यादे गली के मुहाने पर खड़े दिखाई दिए। देखते ही तुलसी का उत्साह उल्लास रंगीन होकर चमक उठा, लेकिन प्रवेश करते समय अपने आप को संयत बना लेने का होश रहा। मोहिनी बाई ने वातावरण में से बेहोश होकर भर नजर तुलसी को देखा। बस एक उचकती हुई कनखी से इस आनंद के कण को समेट तुलसी बराबर मेधा भगत से अपनी श्रद्धापूरित आंखें मिलाए रखने में सतर्क रहे। मेधा भगत के चरण छूते समय उनके मन में ने सहसा व्यंग किया। जो भाव कल तक सहज था उसमें आज सतर्कता क्यों बढ़ती जा रही है। मेधा भगत ने तभी दोनों हाथों से प्रेम पूर्वक तुलसी के दोनों कंधे हिलाते हुए कहा, आ गया आत्मन, अरे तुझे मैं अपने साथ ही भगा ले जाऊंगा। राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, वे एक ही अनुशासन के दो परस्पर पूरक रूप हैं। इसी के साथ अब पहली बार मोहिनी और तुलसी जी की आंखें मिली। आंखें चार होते हुए एक दूसरे की प्रशंसा पर निछावर हुई जा रही थी। मोहिनी ने हंसकर कहा, आपका स्वर तो बहुत अगम सरोवर का कमल है पंडित जी, कल से मेरे कानों में आपकी आवाज़ गूंज रही है। तुलसी लजा कर बैठते बोले, आप जैसी शास्त्र निपुण कुशल गायिका क्या कि भला मेरा स्वर क्या ही है। एक भिखारिन माँ की गोद में पला, उससे जो भजन सिखा दिए वही मैं जानता हूँ। थोड़ा सा स्वर का अभ्यास पूज्यपाद गोलोक वासी नरहरि बाबा ने करा दिया था। यह कह तुलसी अपनी गुनगुनाहट में रम गए, आंखें मूंदने लगी और नरहरि बाबा द्वारा गाया जाने वाला संत रैदास का एक भजन अपने आप ध्यान में स्वर्गीय नरहरि बाबा की छवि लाकर गाने लगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। यह तुलसीदास नहीं गा रहे थे, उनके ध्यान में बैठा हुआ उनका जीवन दाता गा रहा था। इस समय तुलसी का स्वर गोलोकवासी गुरु के भाव और स्वर का वाहक बना हुआ था। मेधा भगत आत्म विभोर उठे। उन्होंने आंखें बंद की और अश्रु झरझर झरने लगे।
मोहिनी बाई की काया उस अंतर उल्लास की प्रतिमूर्ति बन गई। उनकी चमकती हुई आंखें जैसे अपने से निकल तुलसी में समा गई। तब तक कुछ लोग और आ गए। मेधा भगत जी संगीत सुनने की मौज में थे, इसलिए मोहिनी बाई ने संगीत का समा बांध दिया। उनकी आंखों में यह भाव तुलसी के मन में स्पष्ट था कि वह केवल उनके लिए ही गा रही हैं। मोहिनी बाई सरीखी सरनाम गायिका से टक्कर लेने वाले नए पुरुष सर की धूम मच गई। सभी कोई कहे, वाह तुलसी, वाह तुलसीदास। मोहिनी की सयानी माँ ने शीघ्र ही उठने का अंदाजा साधा। तुलसीदास मुग्धा मोहिनी अनक कर उठी। मेधा भगत के चरणों में प्रणाम अर्पित करने के बाद द्वार तक जाते जाते उसने कई बार बड़ी सफाई से तुलसी पर अपनी कनखियां और चितवनें डाली। उस दिन तुलसी बीते दिनों से अधिक गहरे नशे में लौटी। रात में अपनी कोठरी के एकांत में जब उन्होंने अपने मन को देखा तो लगा श्रद्धा दीप के चारों ओर मोहिनी के नाच आरंभ हो गए हैं। उनके मनोलोक में आज दोनों का आनंद तांडव अधिक कलापूर्ण और राग रंजित था। इसी तरह आते जाते 6 दिन बीत गए। तुलसी के लिए मेधा भगत का स्थान दोहरे आकर्षण का कारण था। तुलसी को अब यह भी स्पष्ट हो गया कि दोनों में मोहिनी के प्रति उनका आकर्षण अधिक तीव्र है। यही नहीं, कहीं पर वह तीव्र से तीव्रतर हो उठता है। आज जब वो पहुंचे तो भक्तवर ने उन्हें बड़े प्रेम से देखा, लेकिन तुलसी की आंखें उन्हें न देख कुछ और ही देखना चाह रही थी। भक्तराज की प्रशंसक मंडली में बहुत से लोग थे, पर वे न जानते थे कि तुलसी बाबा कुछ और ही देखना चाहते हैं। चोरी से चारों ओर ताकते हुए मानो मोहिनी आवन की आवाज उन्होंने सुन ली। मेधा पूछ रहे थे, वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तुलसी? हाँ महाराज, मेरा रस स्रोत उसी से फूटा है। धन्य है, मेरी दृष्टि में रामायण से बढ़कर और कोई काव्य नहीं है। महाकवि इतने महान थे कि अन्य कोई कवि मुझे उनके आगे ऊंचा पूरा नहीं लगता। आप ठीक कहते हैं महाराज, मेरी इच्छा होती कि वाल्मीकि रामायण का पाठ हो। तुम पाठ करो, मैं सुनूं। इसके लिए मुझे गुरु से आज्ञा लेनी होगी महाराज। अभी वह तुम्हें कितने वर्ष पढ़ाएंगे? राम जाने महाराज, वैसे तो अब गुरु जी की पाठशाला में मैं पढ़ाता भी हूँ। वही मुझे अनाथ के पिताजी भी हैं। वही आखिर कब तक तुम वहीं रहोगे? तुलसी मुस्कुराई, जब तक राम रखें। तुम मेरे साथ रहो, हम दोनों भाई राम और भरत के समान रहेंगे। क्या तुम विश्वास मानोगे तुलसी कि इतने दिनों के संग में तुम अब दिन रात मेरे और राम के साथ रहने लगे हो? कल सपने में भी प्रभु ने मुझसे यही कहा, मेधा, मेरे इस धरोहर को तुम बहुत सहेज कर रखना। क्या जाने तुम में ऐसी क्या बात है जो मेरे राम तुम्हारे प्रति इतने रीझ गए हैं। देखो तो सही, तुम्हारी आंखों में कैसी अलौकिक मोहिनी छिपी है। मेधा भगत अपने उतावले उत्साह में तुलसी को अपनी बाहों से थाम कर उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। तुलसी संकोच से जड़ीभूत हो गए। सारी भक्त मंडली उधर ही देख रही थी और तुलसी की आंखों में सूरज चमक उठा। वह द्वार पर खड़ी हुई, जिसे देखने के लिए प्राण प्रण उतावले हो रहे थे, मानो वही प्रकाश स्तंभ सामने आ गया हो। चोर चोरी से गया तो हेरा फेरी से क्यों हटे? मोहिनी और उसकी माता ने मेधा भगत के चरणों में झुककर प्रणाम किया। क्षमा करिएगा। माँ ने दासी को संकेत किया। सीख की बुनी हुई रंगीन डेगची से सुंदर गुथी हुई फूलों की माला साथ में रखे हुए वह चट्ट से सामने लाई। माँ ने उसके हाथों से डेगची ली और भक्तराज के चरणों में रखा सिर झुकाकर प्रणाम किया। बच्चों के समान भोले आनंद से वह माला हाथ में उठा मेधा भगत देखने लगी। तूने गुथी है बहन? उन्होंने मोहिनी की ओर देख पूछा। मोहिनी ने लजाकर अपनी आंखें झुका ली। माँ बोली, कल आपके दरबार में गाकर मानो इसके भाग्य की रेखाएं बदल गई महाराज। कल शाम ही जौनपुर के महाराज राज साहब के यहाँ से साई मिली है। आपके आशीर्वाद से बड़े राजा साहब का यह पहला बुलावा है। मेधा भगत का ध्यान प्रौढ़ा की बातों पर नहीं, माला की सुंदरता पर था। कुछ देर बाद अपने आप ही कहने लगे, बहन, तेरा यह श्रम कला मुझसे अधिक तुलसी के लिए इसे पहना दे दूं। स्वीकृति के लिए मेधा रुके नहीं। वह माला तुलसी के गले में डाल दी और आनंद संकोच से ऊब चूब राम बोला कि आंखें एक बार झुकी, फिर बरबस उठ मोहिनी के आंखों से जा टकराई। बड़े चाव से इन्हीं की ओर वह देख रही थी।
आज फिर गाना हो। मोहिनी ने गाया, तुलसी ने गाया, फिर मेधा भगत ने आनंद होकर गाया। आशा नाम नदी मनोरथ जा, तृष्णा तरगा कुला, रागा ग्राहवती वितर्क विग्रहा, धैर्य दुष्क्रम मध्यंसिनी, मोहवर्त सुदृश्य रति रह गहना, प्रोमतुंग चिंतालसी। मेधा भगत के द्वारा गाया गया श्लोक तुलसी के अबीर गुलाल भरे बसंती मन पर पानी सा पड़ा। रंग उजड़ गए, कीचड़ हो गई। मेधा भगत से दृष्टि मिलाने में भय लगता था। मोहिनी के मुख कमल पर पुतलियों के भौरे जा चिपकने के ले झुकाए हुए युवक तुलसी अपने मन को मारे बैठे। पश्चाताप और सत्याचरण के मत वाले मुर्गे लड़वाते रहे। मेधा भगत ने फिर क्रमशः अपनी भावचलता में आरंभ कर दिया। अपनी कल्पना स्वयं अपने को ही सुनाने में तन्मय होकर यों संतों में खोने लगे। कुटिया बनी है, राम का मन कुटी की तरह सूना हो गया। राम के भय, आंसू और विरह की बेसुधी से भरे हुए थे। वे राम कथा सुना रहे थे, रावण और राम का युद्ध बता रहे थे। आरंभ में तुलसी अपने भीतर के दुख से सने हुए अनमने बैठे रहे। फिर क्रमशः मेधा भगत के शब्द चित्र उनके कानों में गूंजने लगे। कल्पना के पट पर मनोपीड़ा अपने चित्र झांकने लगी। कभी मेधा भगत के शब्द के सहारे हूबहू, कभी अपने मन से। यह टप टप आंसू टपकाता हुआ गोरा सुंदर कुंवारा चेहरा मोहिनी की आंखों में टक गया, जो क्षण भर मेधा भगत के लिए श्री राम की विरह ज्वाला से और राम बोला के अपने पहले विरह ज्वाला के जलने का था। आयु में मोहिनी तुलसी से लगभग 2-4 वर्ष बड़ी थी और मन में अभी तक कुंवारी। उसका मन काशी के बूढ़े कोतवाल जुठारा हुआ था। चिर अतृप्ति दायक बूढ़े हकीम की गुलामी में घुटी घुटी दार्शनिक और भक्ति भावना में वह मेधा भगत का महात्म्य सुन उनके दर्शन करने आती थी। मेधा के वर्णन में विरही राम और सेवक हनुमान की भेंट हो चुकी थी और उस समय उनकी कल्पना रामबिंब के समान रामबल में लुटी हुई थी। इस समय जैसे मेधा भगत के मन में, वैसे ही तुलसी के मन में हनुमान जी हाथ जोड़े वीरासन में विराजमान थे। बाईं ओर चबूतरे के साथ सटकर वीर लखनलाल और क्रोध चिंता से भरे हुए खड़े थे। तुलसी के मनोबिंब में अपने लाडले वीर हनुमान के पीछे तुलसी भी हाथ जोड़ अर्जी लगाए बैठे हुए थे। वे कहना चाह रहे थे कि हनुमान जी, मेरा भी विरह ताप हरो, पर सहसा हिचक जाते। मनोबिंब में तुलसी चारों ओर हनुमान जी के पीछे से गायब हो रहे थे। उधर मेधा की वाणी में श्री राम सहारा पाकर अपनी प्रिया के शोक भरे चिंतन में डूब रहे थे। इधर तुलसीदास भी मोहिनी की मन लुभावना मुखड़ा देखते और आंसू टपक जाते। हाय, कितना भावुक है यह जवान, ऐसा सलोना मर्द रो रहा है। हाय, जी चाहता है यह अकेला हो जाए और मैं इसको लिपट कर चूम लूं। मेधा भगत का राम विरह वर्णन पूरा हो चुका। आंखें बंद किए आंसू बह रहे थे। मोहिनी की प्यासी आंखें अपने पानी के पीछे तड़प तड़प कर भाग रही थी। तुलसीदास दरवाजे तक पहुंच गए। मोहिनी ने अपना सब तीव्र, शक्तिशाली और सब कठिन तीर चलाया। तड़प कर संत रविदास का भजन गाने लगी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हमारी। मोहिनी के स्वर ने तुलसी के भाव बांध दिए। वह वहीं खड़े खड़े ही रह गए। मोहिनी के मुखड़े पर हंसी खिल उठी। मोहिनी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। छी, कोई देख लेगा क्या कहेगा, भागो। और तुलसी तेजी से बाहर निकल आए। गलियां पार करते हुए अपने घर पहुंचे। दोस्त की तिस बातों का जवाब देने के लिए मजबूर हो जाते। नंददास अपनी किसी दार्शनिक गुत्थी को लेकर आया, वही भी सुलझानी पड़ी। पुस्तक खोलकर पढ़ने का प्रयास किया, मगर कुछ करते करते हुए भी तुलसी के मन में मोहिनी ही बसी थी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। और यह नाम राम नहीं मोहिनी है, मोहिनी है। अब कैसे छूटे। शाम को गुरु पत्नी ने कहा, जान पड़ता है यह भी एक दिन मेधा जैसा ही राम बावला हो जाएगा। रात में अपनी कोठरी में आने से पहले नित्य अनुसार मामा जी के लिए वह दूध का गिलास लेकर पहुंचा तो वे बोले, अभी से ज़्यादा भगतबाजी में मत पड़, मेधा के यहाँ जाना छोड़ दे। सरयू मिश्र की लड़की पर तेरे लिए मैं आग गड़ाए बैठा हूँ।
इकलौती लड़की है, देखने में भी तेरी जैसी गोरी चिकनी है। अबे 20-25 हजार से कम की माया नहीं होगी सरयू की विधवा के पास। यहाँ से जाने पर सीधा अपने ही घर घरनी और हजारों की संपदा का मालिक बन जाएगा। काशी के पंडितों में पुज जाएगा। पहले 10-5 चेले और 10-5 बाल बच्चे तो पैदा कर ले, फिर भगतबाजी करना। भाग के नशे में तुलसी के प्रति अपनी चिंताओं का प्रसार करते हुए मामा जी जरा गहरे रस के बहाव में बह गए। कहने लगे, अबे जवानी में मर्द को औरत की छाती में ही शरण मिलती है, राम की शरण तो बुढ़ापे में खोजनी चाहिए। तूने अभी दुनिया देखी कहाँ है बेटा। तुलसी के लिए यह सारी बातें दोहरी मार थी। ऊपर अपनी कोठरी में जब वह अकेले बैठे तो मुक्त निरालेपन में अपनी प्यार भरी दृष्टि से ताकती हुई मोहिनी को देखकर झलक भर के लिए मसल होकर आंखें उनकी बिछ गई। परंतु मन के भीतर वाला तृप्त कामी तुलसी विद्रोह कर उठता, कहता, मोहिनी मुझे चाहती है। नगर की सर्वश्रेष्ठ गायिका, हाकिम के ऊपर भी राज करने वाली सलोनी प्रियतमा मुझे चाहती है, तो मैं क्यों न उसे चाहूँ। प्रेम का प्रतिदान क्या पाप है। विवेक की तुलसी समझाता, वह कोतवाल की चहेती है, उससे आंख लड़ाओगे तो कोड़े खाओगे, दुनिया तेरे मुंह पर थूकेगी। दूसरा दिन आया, समय हुआ, तुलसी के पैर अपने आप मेधा भगत के घर की ओर दौड़ने लगे। जब सड़क पार कर वे गली की ओर मुड़ने लगे तो रथ से उतरकर मोहिनी अपनी एक दासी के साथ गली की ओर मुड़ी। मोहिनी ने तुलसी को देखा तो खिल उठी, आंखों की पुतलियां खुशी से झूम उठी, सुनहरे तारों से झलक आई। मोहिनी आतुर डग भरती हुई उनके पास आई, आंखों ही आंखों में कह डाला, आपका कंठ बड़ा सुरीला है, कानों में अमृत घोल देता है। अपनी प्रिया की बात सुन तुलसी का सारा अंतर जोश और आनंद से ऐसा उमड़ा कि उनका बस चलता तो वहीं संगीत के उस्ताद बन अपनी मनमोहिनी की तुष्टि के लिए तानसेन और बैजू बावरा को पीछे छोड़ देते। ब्रह्मचारी तुलसी के संकोच देखकर मोहिनी इठला कर चली, अच्छा मैं उपाय करूंगी और तुमसे मिलती भी रहूंगी। इसी तरह उनकी बातें होने लगी। उस दिन नगर में कुछ मुगल सिपाहियों ने दर्शनार्थ जाती हुई कुछ स्त्रियों को छेड़कर गंदे शब्द कहे। एक अहीर युवक सिपाही की इस अभद्रता को सहन न कर सका। उसने अपनी लाठी तानकर उन्हें चुनौती दे दी। गली में आते जाते कुछ भद्र पुरुष आगे बढ़कर समझाने बुझाने लगे। उन्होंने मुगलों से क्षमा मांगी और अहीर युवक को डांट कर भगा दिया। एक व्यक्ति ने मेधा भगत के सामने इस प्रसंग की चर्चा की। इस पर कई लोग कलिकाल का रोना रोने लगे। मेधा भगत ने इसी प्रसंगों को लेकर राम के शौर्य को बखानना आरंभ किया। राम अनाचार को कदापि नहीं बर्दाश्त करते। मेधा भगत के प्रवचन में आज करुणा नहीं ओज था। राम रावण का युद्ध चमत्कारिक था। नव तुलसी के लिए संसार मानो मोहिनी को छोड़कर कुछ और देखने योग्य न था। मोहिनी चतुर खिलाड़ी थी, किंतु आज वह भी कहीं अपने आप से खेल गई। बीच बीच में उसकी दृष्टि घूमकर तुलसी को देखने लगती। मन के रंगीन आकाश में स्वच्छ उड़ाने भरते हुए नवयुवक की आंखों के सामने सहसा अंधेरा छा गया। मोहिनी की माँ अपनी बेटी के इस खेल से अनभिज्ञ न रही और उसको डांट दिया। तुलसी आत्मग्लानि से भर उठे। उनका सिर फिर ऐसा झुका कि मानो उसके गले में किसी ने भारी बोझ लटका दिया हो। मेरा पाप पकड़ा गया। अब अवश्य ही गुरुजी के पास जाकर मेरे अपराध बखानेगी। कैसा गहरा धक्का लगेगा गुरुजी को। विद्यार्थी समुदाय मेरी खिल्ली उड़ाएगा। यह मैंने क्या किया राम? मुझे ऐसा अपराध क्यों हुआ? पर नारी को क्यों ताका? पर मोहिनी पराई कहाँ? वह तो मेरी है। छी, अपने को छलते हो? राम बोला, उसका स्वामी कोतवाल है। देख पाए तो तेरी बोटी बोटी कटवा कर कुत्तों के आगे फिकवा दे। तेरे कारण मोहिनी की दुर्दशा होगी। इसका विचार मात्र कर तुलसी का मन थरथरा उठा। नहीं, ये प्राण प्यारा रूप कमल कभी न मुरझाए, कभी न हो ऐसा राम। आंखें मोहिनी के मुखमंडल को देखने के लिए मचलने उठी, पर कैसे देखे? अपनी बेबसी में तुलसी के अरमान घुटने लगे। मेधा भगत बोलते बोलते सहसा मौन हो गए। मोहिनी ने दबी कनखी से तुलसी को देखा। पीड़ा के समुद्र में तल बैठा हुआ मोती, वह प्रिय भला मोहिनी से क्यों कर देखा जा सकता था? न किसी ने कहा न सुना, पर मोहिनी अपनी तड़प में आप ही गाने लगी। हरि तुम हरो जनन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। मोहिनी के स्वर में ऐसी टीस थी कि किसी ने उसके मन का छूता कोना छू लिया हो। तुलसी शब्दों से अधिक स्वर से बंधे थे।
और इसी तरह वह वहाँ से घर आए। मामा जी ड्योढ़ी के भीतर वाली अपनी कोठरी में चौकी पर बैठे हुए किसी दासी पर गरमा रहे थे। आंगन के चारों ओर बने दालानों में विद्यार्थी गण पाठ मग्न थे। तुलसी इस समय न किसी को देखना चाहते थे और न किसी से बोलना ही चाहते थे। सबकी नजरें बचाकर वह सीधे तिमंजिले की सीढ़ियों पर चढ़ गए। अपनी कोठरी में पहुंचकर उन्होंने भीतर से किवाड़ बंद कर लिए और धम्म से अपनी बिछावन पर बैठ गए। मोहिनी का स्वर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। भोजन का समय हुआ। तुलसी भोजनशाला न पहुँचे। मामा जी ने दासी की लड़की बेला को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। कोठरी के बाहर एक महीन मीठी आवाज़ सुनाई दी, भैया मामा बुलाए रहे हैं। तुलसी के कानों में शब्द तो पहुँचे ही नहीं और स्वर भी दासी पुत्री का न होकर ना पहुँच सका। उन्हें लगा द्वार पर खड़ी मोहिनी पुकार रही है। नहीं, यह छलावा है। उठकर देखा कौन आया है। तुलसी बड़ी कठिनाई से उठे। इस समय उनका मन एक सुंदर कोमल फूल जितना भारी था और बोझ से लदा जा रहा था। बाहर से बेला की आवाज़ आई, भैया भैया। तुलसी उठे, द्वार का बेड़ना हटाया और कपाट खोलकर बेला से कहा, कह दे बेला, आज हम भोजन नहीं करेंगे। काहे भैया? हमारा सिर पिराए रहा है बेला। इतनी बेरिया ना खाऊंगा तो इतनी तबीयत ठीक हो जाएगी, जा कह दे। तीसरे पहर गुरुजी ने एक विद्यार्थी को भेजकर तुलसी के हाल चाल पूछवाए। अपने होश में पहली बार तुलसी ने झूठ बोला। उन्हें असह्य सिरों पीड़ा का नाटक हो रहा है। गुरुजी से झूठ बोलने की ग्लानि मन पर अवश्य चढ़ी, किंतु इस समय तुलसी अपने गुरुजी का सामना नहीं कर सकते थे। यह निरालापन उसमें मोहिनी का ध्यान अपने आप में रमाए रखने की हट कर रहा था। तो आज हम सुनेंगे यहीं तक। इसके अगले भाग में हम देखेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद।